झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तारे से बीनी चदरिया। चदरिया झीनी रे झीनी। ये जो हम बने हैं ना, आपको पता ही नहीं है हम कैसे बने हैं, हम क्या है। हमारे दिमाग में ना 7 करोड़ तंतुओं का जाल है, और उन 7 करोड़ में एक तंतु में हमारी चेतना छिपी है। यह जाल भी सूक्ष्म है और चेतना तो उससे भी सूक्ष्म है। यह जाल भी हम खाली आंख से देख नहीं पाते, और चेतना तो आंख से दिखाई नहीं पड़ सकती, इम्पॉसिबल। और तुम बड़ी से बड़ी दूरबीन लगा दो, चेतना देखना इम्पॉसिबल है। कहां है, कौन से तंतु में है। छोटे तंतु है 7 करोड़, इनसे एक एक तंतु 1-1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित करता है। एक तंतु 1 करोड़ ज्ञान की सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चकित है भीतर इल्हम हुआ, भीतर प्रकाश भर गया, उस प्रकाश में यह शरीर का ताना बाना दिखाई पड़ रहा है। एक एक सूक्ष्मता प्रकट हुई, और कबीर विस्मय में कह रहे हैं, काहे के ताने काहे के बरनी, कौन सा है ताना कौन सा है बाना, किस तारे से बुना है इस चदरिया को। यह उनका चकित विस्मय का भाव है। जब भी कोई योगी भीतर जागता है, विस्मय से भर जाता है। विस्मय पहली घटना है, चकित हो जाता है, अवाक हो जाता है। यह भीतर जी संसार तुमने देखा है ना, कुछ है इससे बड़ा संसार तुम्हारे भीतर है। तुम अपने भीतर छिपाए बैठे हो, उसे तुमने देखा नहीं, क्योंकि उसे देखने के लिए भीतर स्थिर होना चाहिए, स्थिर। और भीतर होश का उठना जरूरी है। भीतर एक ज्योति बन जाए तुम्हारी चेतना, तभी भीतर घर प्रवेश कर सकती है। और निश्चित ही मैं कहता हूं, मनुष्य जाति के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति ने इससे बेहतर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुषुम्न तार से बीनी चदरिया। ये योगी के पारिभाषिक शब्द है। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना योगी करता है रीढ़ को। सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ में होती है, लेकिन सिर्फ रीढ़ को ही नहीं, रीढ़ उसका बाह्य आवरण है। रीढ़ के मध्य में एक अति सूक्ष्म ज्योति की धरा, रीढ़ के ठीक मध्य से अति सूक्ष्म ऊर्जा विद्युत की भांति ऊर्जा प्रवाहित है, और वहीं तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे मस्तिष्क के जीवन का आधार है। तुम्हारा मस्तिष्क 7 करोड़ सूक्ष्म तंतुओं वाला तुम्हारी सुषुम्ना का ही एक छोर है, रीढ़ का एक छोर। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि रीढ़ ही विकसित होकर मस्तिष्क बन गई, तो तुम्हारी मस्तिष्क रीढ़ का ही एक छोर है। इससे समझे, इसे समझने की कोशिश करें। तुम्हारे जीवन में 2 छोर है। शरीर के जीवन में भी एक छोर मस्तिष्क है और दूसरा छोर यौन केंद्र है। इसीलिए योगियों ने 2 छोर माने हैं। एक तो जिसको तुम मूलाधार कहते हो, जो तुम्हारे यौन केंद्र से है, सेक्स सेंटर से, और दूसरा जिसको वे सहस्रार कहते हैं। सहस्रार का तुम्हें कोई पता ही नहीं है। रीढ़ के 2 छोर है, एक काम वासना और एक परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा वासना। एक तरफ काम और दूसरी तरफ राम, और इन दोनों के बीच जो प्रभावित धारा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका नाम है सुषुम्ना। रीढ़ उसकी बाहरी खोल है, जैसे बीज के भीतर छिपा हुआ वृक्ष, बीज बाहरी खोल है। ठीक ऐसे ही जिसको हम रीढ़ कहते हैं, उस रीढ़ के भीतर योगियों ने सुषुम्ना छुपी है। और जैसे जैसे तुम जागोगे, वैसे वैसे वह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती जाएगी। जितने तुम सोए रहोगे, उतना ही नीचे की ओर प्रवाहित होते हो। निद्रा का अर्थ है तुम्हारा जीवन सिर्फ काम वासना को ही जान पाएगा। तुम कोई और बात न कर पाओगे,
तुम एक ही छोर से परिचित हो, इसीलिए सेक्स में इंटरेस्ट आता है। वह छोर बिल्कुल द्वार था पहला, तुम पहले में ही अटक गए। तुम महल के बाहर सीढ़ियों पर ही जीवन गवा दिया। तुमने समझ लिया यही घर है तुम्हारा, तुम वहीं बैठ गए, तुम वहीं रह गए। अधिक लोग पोर्च में ही जीवन को समाप्त कर देते हैं, सीढ़ियों के भीतर प्रवेश भी नहीं हो पाता, द्वार पर दस्तक भी नहीं देते, सीढ़ियों पर ही मर जाते हैं। अधिकतर लोगों के प्राण तुम्हारे सेक्स सेंटर से निकल जाते हैं। जैसे जैसे तुम जागोगे, अब जागने के लिए फिर दो उपाय हो सकते हैं। एक उपाय पतंजलि का है, वह उपाय की रीढ़ में वह जो ऊर्जा है जीवन की, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, उसे तुम ऊपर उठाओ। इसीलिए शीर्षासन का उपयोग है, क्योंकि शीर्षासन की अवस्था में ही ऊर्जा सहज मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू होती है। आसान इसलिए उपयोगी है कि उन सब के माध्यम से चेतना पर दबाव डाला जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे। इसीलिए ब्रह्मचारी का मूल्य है, क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो ऊपर की तरफ जाने को बचेगी ही नहीं। तुम नीचे के द्वार पर रोक देते हो। जैसे नदी पर हमने बांध बांध लिया, नदियों पर बांध देते हो तो विराट विद्युत की ऊर्जा इकट्ठा होती है। ऐसे ही बांध को बांधने का उपाय है ब्रह्मचार्य। एक तरफ से हमने द्वार बंद कर दिया और ऊर्जा इकट्ठी होती है। जब ऊर्जा ज्यादा इकट्ठा होती है तो उसे मार्ग चाहिए। तो ब्रह्मचार्य हो और साथ में शीर्षासन हो तो बहुत हुई ज्यादा हुई ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ गिरना शुरू होती है। ये उपाय है शारीरिक। पतंजलि और हठयोग इस शारीरिक उपाय से तुम्हें जगाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी वैसे वैसे तुम सजग हो जाओगे। दूसरा उपाय है कबीर, बुद्ध उनका है। वह दूसरा उपाय यह है कि तुम जैसे जैसे जागते जाओगे वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे तुम होश का उपयोग करोगे, चलते उठते बैठते जो भी कार्य करो वह होश पूर्वक, सोते भी समय होश पूर्वक, तब होश संभालने लगेगा धीरे धीरे। कम से कम तुम्हें 6 महीना लगेगा, ये 6 या 9 महीना होश संभालने को पूरा। तब एक घड़ी आएगी, तब नींद भी डूब जाएगी, नींद में भी होश रहेगा, नींद में भी होश चलने रहेगा। तब होगा, तब वह ऊर्जा सहस्त्रार की तरफ जाएगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी तब भी नहीं सो जाता जब सब सो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वह बैठा रहता है, आंख खोले रहता है, वह भी सोता है, शरीर भी सोता है, लेकिन उसके भीतर जो साक्षी भाव है ना, वह जागा रहता है। तो जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। अन्योश्रित है, या तो ऊर्जा ऊपर ले जाओ तो साक्षी भाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा को ऊपर ले जाना अति दुरूह है और उपद्रव का मार्ग है, और लंबी साधना चाहिए, और शरीर का लंबा प्रशिक्षण चाहिए, और अति लंबी यात्रा एक जीवन में पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह बैलगाड़ी से यात्रा करने जैसा है। इसीलिए धीरे धीरे हठयोगी प्रयोग बाहर हो गया, उसकी जगह राजयोग ने ले ली, क्योंकि राजयोग चेतना पर सीधा काम करता है और चेतना शीघ्रतम से गति करती है, गतिमान होती है। क्योंकि कोई शरीर का साधन की जरूरत नहीं है, चेतना ही सीधा साधन बन गई। चेतना की साधना बड़ी सहज है, सिर्फ तुम्हारा होश चाहिए, बस तुम्हारा होश ही साधन है। अगर तुम हठयोग साधना चाहो तो शरीर सर्वांग रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तो ही है आज जो मुश्किल है। लेकिन कई लोग हठयोग का मार्ग सिखाते हैं 10-10 लाख रुपए लेके, मैं नाम नहीं लूंगा कौन लेता है, बहुत बड़े तुम्हारे संत है, सदगुरु है, हठयोग सिखाते हैं। जो मुश्किल है, सर्वांग स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है,
तो जो लोग इतने पैसे देके हठ योग करते हैं, मुझे मालूम नहीं आज तक कि उन्हें परमात्मा मिला है या उनकी कुंडलिनी जागृत हुई है। क्योंकि सर्वांग स्वस्थ शरीर आज के जमाने में मुश्किल है, क्योंकि सारी प्रकृति विकृत हो गई है, हमने की है, और सारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, सब अप्राकृतिक हो गया। हवा भी अप्राकृतिक, तुम जो श्वास लेते हो वह भी ठीक से लेते नहीं। आप सबको पता है हमारा पोल्यूशन बड़े बड़े सिटियों का, कि हवाएं देखना कितनी विषाक्त हो गई है। हैरानी है कि ऐसी हवा में भी हम जिंदा है। मर जाना चाहिए लेकिन आदमी समायोजन कर लेता है, जीने की धारा धीमी हो जाती है, हर हालत में अपने को समायोजित कर लेता है। जीने की धारा धीमी हो जाती है लेकिन मरता नहीं, जीने का ढंग मंद मंद हो जाता है, बेहोश बेहोश हो जाता है लेकिन मरता नहीं। चारों तरफ हवा विषक्त है, क्योंकि हठयोगी को पता भी नहीं था कि सड़क पर कारें होंगी, ट्रेन होंगी, मोटरसाइकिल होंगे, सब तरफ हवा में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता गया। ऐसी हालत आ गई कि जल्द ही सिर्फ बहुत संपन्न लोग ऑक्सीजन को उपलब्ध कर सकेंगे, ऐसी हालत है। दूसरी बात, अब हमारा भोजन भी विषाक्त है, सब अप्राकृतिक, क्योंकि जो खनिज तत्व प्रकृति में चाहिए वे सब खो गए। आदमी ने उनका उपयोग कर लिया और उनको वापस नहीं डाला है। अब जो भी हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वह सब नकली और कृत्रिम है, और आदमी के बनाए हुए हैं। वे सब भोजन को विषाक्त कर रहे हैं, और चारों तरफ अणु के प्रयोग चल रहे हैं कि सारी दुनिया में वे सारी हवा को विषाक्त कर रहे हैं। सब जगह रेडियोधर्मी तत्व हर चीज में प्रविष्ट हो गई। कोई भी चीज अब शुद्ध नहीं बची, हो भी नहीं सकती। ऐसी हालत में हठयोग का तो कोई उपयोग इम्पॉसिबल है। अब हठयोग का तो कोई उपाय नहीं रहा। हठयोग बड़ी प्राकृतिक दुनिया की बात थी, जब सब प्राकृतिक था। उस प्राकृतिक दुनिया में हठयोग को कई जन्म लग जाते हैं। हठयोग एक जन्म में होने वाली बात नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है, क्योंकि स्थूल ले जो चलेगा वह बैलगाड़ी से चल रहा है। सूक्ष्म का जो उपयोग करेगा उसने ज्यादा त्वरित वाहन खोज लिए, इसलिए राजयोग ने धीरे धीरे हठयोग को समाप्त कर दिया, उसकी पूरी जगह ले ली। तो जो भी हठयोग करके पहुंचना चाहता है, इम्पॉसिबल बात है एक जन्म में, ध्यान रखना। तो बुद्ध, कबीर, नानक, दादू सब राजयोगी है, और उन सब ने हठयोग का विरोध किया, क्योंकि उससे अब कोई पहुंच नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल बात है। वह बात आ गई, वह बात चली गई अब हठयोग की। तो कबीर कहते हैं कि भीतर तुम जितने जागते जाओगे उतनी ही ऊर्जा प्रभावित होंगी। वह ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम सुषुम्ना, उसको कबीर सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना तो बीच का मार्ग है, और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां है जिसका नाम ईड़ा और पिंगल है। वे दोनों नाड़ियां भी शरीर में है, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है।